कब बदलेगी मेरी किस्मत। एक दिन 10 जून की सुबह वह पुरानी किताबों के ठेले से एक किताब उठा लाया। नाम था धनवंतरी। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर प्रेडिक्टर और आज लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी सोच को भी बदल दे। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल ज्ञान व मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। Disclaimer: This story is based on fictional events and is intended for educational and entertainment purposes only. It does not promote or support any form of gambling, betting or illegal activity. कहानी शुरू होती है एक गरीब लड़के गोविंद से, जो एक छोटे से गांव में अपने बीमार पिता के साथ रहता था। पैसे की तंगी, इलाज की चिंता और शरीर की कमजोरी ने गोविंद को तोड़कर रख दिया था। वो दिन भर मजदूरी करता और रात को अपने पिता के पैरों में तेल लगाकर सोचता, कब बदलेगी मेरी किस्मत। एक दिन 10 जून की सुबह वह पुरानी किताबों के ठेले से एक किताब उठा लाया। नाम था धनवंतरी। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, सेवा ही सबसे बड़ी औषधि है। तू दूसरों को राहत देगा तो रोग तेरे जीवन से खुद दूर भागेंगे। गोविंद को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ तो उसके मन को छू गया। अगले ही दिन से वो गांव के मंदिर में जाकर बुजुर्गों की सेवा करने लगा। किसी को काढ़ा देता, किसी को तेल लगाता तो किसी के पांव दबाता। धीरे धीरे उसका खुद का स्वास्थ्य सुधरने लगा। शरीर में ताकत लौट आई और सबसे बड़ी बात, गांव वालों का विश्वास भी। गांव के लोग अब उसे गोविंद वैद्य कहने लगे। एक दिन गांव के एक धनी आदमी ने उसका काम देखकर कहा, तेरे जैसे ईमानदार आदमी को दवा की दुकान खोल देनी चाहिए। और उस आदमी ने ही गोविंद को एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए पैसे दिए। अब गोविंद का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी रोटी के लिए तरसता था, अब वहीं दूसरों को मुफ्त दवाइयां बांटता था। उसने वो किताब संभाल कर रखी थी, धनवंतरी, क्योंकि वही उसकी असली गुरु बन चुकी थी। गोविंद समझ चुका था, धन सिर्फ पैसे में नहीं होता, सेवा, सच्चाई और सद्भावना ही असली धन है। और जब इंसान दूसरों के दुखों को कम करने लगता है तो खुद भगवान उसकी झोली भर देते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, कभी कभी किस्मत एक पुरानी किताब में भी मिल जाती है, बस पढ़ने वाला दिल होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिस्टर प्रेडिक्टर का नमस्कार।